वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अब आप लोगों का एडमिशन होने वाला है, अभी आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप लोगों को कौन सी गलतियां नहीं करनी है। आप लोगों को मैं सारी बताऊंगी गलतियां जो स्टूडेंट करते हैं और आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले गलती चॉइस फिलिंग क्योंकि चल रही है तो देखिए, कोई लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग, कि जो कॉलेज अगर आप के मार्क्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपको जो कॉलेज मिल रहा है तो उसको ऊपर फिल करोगे तो आपको वो कॉलेज पहले अलॉट होगा। अगर ऐसा होता तो लास्ट टाइम जो मेरे मार्क्स थे वो उस मार्क्स पर मुझे छिंदवाड़ा मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस थे और मैंने छिंदवाड़ा को फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग में। क्यों एमजीएम से भी पहले दिया था क्योंकि मेरा घर छिंदवाड़ा से पास है। तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी तो मुझे वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, बट मुझे छिंदवाड़ा अलॉट ना होकर के मुझे शहडोल अलॉट हुआ। तो ऐसा नहीं होता है कि आप उसको पहली प्रायोरिटी दे देंगे तो आपको वो पहले अलॉट हो जाएगा। आपको वो पर्टिकुलर कॉलेज तभी अलॉट होगा इन केस आप उसके लिए एलिजिबल हैं, मतलब आपके इतने मार्क्स हैं और वहां वो सीट वेकेंट है, तभी आपको अलॉट होगा। तो मेरे हिसाब से आपको प्रायोरिटी ऑर्डर हायर टू लोअर, मतलब ओल्ड मेडिकल कॉलेज से न्यू मेडिकल कॉलेज जो ऑलरेडी रैंकिंग है उस बेसिस पे करनी चाहिए, स्पेशली फॉर दी फर्स्ट राउंड। तो ये है। सेकेंड राउंड में आप आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे मैंने भी सेकेंड राउंड में किया था क्योंकि एमजीएम और जीएमसी भोपाल जैसे ये टॉप कॉलेजेस एमपी के हैं वो मुझे नहीं मिलने वाले थे। तो मैंने इनसे पहले जो हमारे न्यू कॉलेजेस हैं उनको फिल किया था। तो आप इस तरह सेकेंड राउंड में कर सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज 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 एंड तक देखना क्योंकि बहुत ही ज्यादा काम की चीज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। चाहे स्टूडेंट 600 प्लस स्कोर कर रहा है या फिर 550 स्कोर कर रहा है, हर स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। दूसरी गलती ये जो स्टूडेंट करते हैं, जो बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट हैं जिन्हें गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, तो ऐसे स्टूडेंट क्या करें, ऐसे स्टूडेंट राउंड 1 में ही प्राइवेट कॉलेज को फिल कर ले इन केस वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है या फिर वो फी पे कर सकते हैं। अगर वो प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने के लिए रखते हैं इच्छा कि वो प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, उनके फैमिली मेंबर अलाउ कर रहे हैं, तो आप राउंड 1 में ही प्राइवेट कॉलेज को भी फिल कर दें। क्यों? क्योंकि हमें भी नहीं पता है कि राउंड 2 में आपको फीस लगेगी या नहीं। लास्ट ईयर से पहले फी लगती थी, इस बार जो है लास्ट टाइम 2020 में फी नहीं लगी थी, अब इस बार फीस लगेगी या नहीं हमें नहीं पता है। और मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि राउंड 1 में अगर फिल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। राउंड 2 में अगर आपको जो कॉलेज चाहिए उसमें सीट वेकेंट ही नहीं रही तो आपको सीट नहीं मिल पाएगी, मतलब चांसेस थोड़े से डिक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप बॉर्डर लाइन स्टूडेंट है और आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपको राउंड 1 में ही चॉइस फिलिंग में गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट कॉलेज की भी चॉइस फिलिंग कर देनी है। ये गलती मत करना कि हम सेकेंड राउंड में कर लेंगे, अगर सेकेंड राउंड में वो कॉलेज की सीट फुल हो गई तो आप क्या करेंगे, आपको फिर सीट नहीं मिलेगी। इस वजह से आप पहले राउंड में ही फिल कर देना। नेक्स्ट चीज ये है कि जो और स्टूडेंट जो बिल्कुल बॉर्डर पे है उन्हीं के लिए ये चीज है कि जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है उसका चॉइस कैसे ऑर्डर मतलब डिसाइड करे कि उन्हें कौन से कॉलेज पहले फिल करना चाहिए। मोस्टली वो कॉलेज जो 2018 और 2019 में ओपन हुए हैं उन कॉलेज में 3 या फिर 2 बैचेस ऑलरेडी हैं। अब आपको कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, आपको प्रायोरिटी में सबसे पहले देखना है सिटी कैसी है, सिटी के बाद उसमें आपको देखना है आपके घर से डिस्टेंस कितना है। इसमें आप प्रायोरिटी उस ऑर्डर से आप प्रायोरिटी डिसाइड करके आप फिल कर लेना। अगर आपके घर से होम टाउन से पास पड़ रहा है तो वो अगर आपका कॉलेज पास होगा तो ज्यादा अच्छी बात होगी। सारे कॉलेज अच्छे हैं, कोई भी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज बुरा नहीं है। तो चॉइस फिलिंग की बात हमने कर ली। अब हम देखते हैं आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसके बाद आप लोगों को क्या करवाना है। देखिए, आपका अलॉटमेंट लेटर आता है, उसके बाद आपको 5 से दिनों का समय दिया जाता है। उन दिनों में ही आपको आपका एडमिशन की प्रोसेस करवानी होती है। तो जब तक आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है, जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सारे डॉक्यूमेंट्स के 8 सेट्स बनवा लो, 8 सेट्स बनवा लो। क्यों? क्योंकि आपके बहुत सारे सेट्स सबमिट होते हैं, तो आप इतने सेट्स बनवा
के रखो और सारों को सीक्वेंस में अरेंज करो, जो सीक्वेंस मैंने आप लोगों को बताया है डॉक्यूमेंट्स का। आप सारे डॉक्यूमेंट को सीक्वेंस में अरेंज करके 8 सेट्स बनवा लो और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड कर लो। सेल्फ अटेस्टेड मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स के नीचे पर खुद की सिग्नेचर, क्योंकि इसमें भी आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, आपको इतने सारे सेट्स पे सिग्नेचर करना पड़ता है। तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं अगर आप अभी से डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करके रख देंगे। फोटो कॉपी वाले जो डॉक्यूमेंट है उनमें सिग्नेचर करनी है। ओके, आप लोगों को 50 फोटोज आपकी रेडी रखनी है, क्योंकि 30 से 40 फोटो तो कॉलेज में ही सबमिट हो जाती हैं। तो 50 फोटो आपको रखनी है जो आपने अपने नीट के टाइम पर खिंचवाई होगी, उसके ही आप कॉपी करवा करके 50 सेट्स बनवा लो। तो ये रहा डॉक्यूमेंट की बात। अब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, उस 5-6 दिनों में आपको जब एडमिशन करवाना होगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जल्दी से जल्दी ही आप उस सिटी में पहुंच जाएं। मतलब विद इन फर्स्ट और सेकेंड डे जो रहता है आपके एडमिशन का, आप उसमें ही उस सिटी में पहुंच जाए, जो भी आपको सिटी या जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं एडमिशन की प्रोसेस में। भीड़ बहुत ज्यादा होती है और बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, जिसमें आपका सारा दिन लग जाता है। इसीलिए आप स्टार्टिंग के जो डेज होंगे उसमें ही आप उस कॉलेज में पहुंच जाइएगा। बाकी उस कॉलेज में, उस सिटी के बारे में अगर आपके लिए वो सिटी नहीं है तो थोड़ा पता करके जाइए, क्योंकि जैसे पुराने कॉलेज है वहां पर तो जो एडवोकेट होते हैं बॉन्ड्स बनवाने के लिए, वो सब आपको वहीं आसपास मिल जाते हैं। लेकिन जैसे न्यू मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर हम लोगों को सिटी में जाकर के, मेन सिटी में कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाकर के जो डॉक्यूमेंट्स थे बनवाने के, वो बनवाना पड़ा था। तो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपको कॉलेज में एडमिशन के टाइम बनवाना है? वो है आपका रूरल सर्विस बॉन्ड, सीट लिविंग बॉन्ड, और तीसरा हो सकता है आपका गैप सर्टिफिकेट। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि गैप सर्टिफिकेट आपको डिजिटल वाला जो ऑनलाइन जनरेट होता है स्टाम्प पेपर, उसमें कॉलेज का नाम मेंशन करने के लिए आ रहा है। तो कुछ स्टूडेंट ने नहीं बनवाया है तो वो कॉलेज में आकर बनवा सकते हैं, पर ये आपको खुद बनवाना है। कॉलेज वाले नहीं बनवा कर देते हैं, आपको खुद का अरेंजमेंट खुद से देखना है। आप ये नहीं सोच सकते कि हम कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में सब हो जाएगा। आपको उस सिटी में खुद करवाना है। भीड़ बहुत ज्यादा होती है, प्रोसेस बहुत स्लो होती है, इस वजह से आप उस हिसाब से आइएगा। मान के चलिए 2 दिन आपको एडमिशन में लग जाता है। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी करवा रहे हैं तो ही आपका 1 दिन में प्रोसेस कंप्लीट होती है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि आप लोगों को कितना अमाउंट लेकर के जाना है। तो मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ। देखिए, अमाउंट थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेकर के जाइए, क्योंकि आप एक दूसरी सिटी में जा रहे हैं, वहां पर आपको बहुत सारे काम करने हैं, बॉन्ड बनवाने हैं, कहीं फोटोकॉपी करवाना है, कहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके साथ, कहीं अगर आप ट्रेन से आए हैं तो आपको ऑटो से जाना है, यहाँ जाना है, आपको होटल में स्टे करना है। तो आप थोड़ा अमाउंट या अपना बजट उस हिसाब से लेकर के आइएगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं एडमिशन के टाइम पर, तो लेकर आइएगा। अब देखिए, आपको फीस कितनी पे करनी है एडमिशन के टाइम पर। अगर आप किसी एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको 25,000 रुपए डीएमई की वेबसाइट पर पे करनी है। गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन लेते हैं तो 14,000 रुपए डीएमई की वेबसाइट पर पे करनी है। किसी भी कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, हॉस्टल फीस एडमिशन के टाइम पे वो लोग नहीं लेते हैं। हॉस्टल फीस जब आप फाइनली रहने के लिए आ जाते हैं तब लेते हैं हॉस्टल फीस। और जो भी एक्स्ट्रा कॉलेज की फीस होती है, जैसे 8-9 हजार हमारे कॉलेज ने लिया था, यही सब लाइब्रेरी और एक्स्ट्रा जो भी एक्टिविटी होती है उनके लिए, तो वो फीस भी आप जब फाइनली रहने के लिए आ जाएंगे तब देना है। तो हॉस्टल फीस और जो एक्स्ट्रा फीस है वो नहीं देनी है। ट्यूशन फी, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो ट्यूशन फी भी नहीं देनी है, लेकिन अगर स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो एडमिशन के टाइम पर आपको ट्यूशन फी लेकर आनी है। अब ट्यूशन फी का मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है? कैश आपको लेकर नहीं आना है, क्योंकि कैश पेमेंट नहीं होता है। आपको कोई भी ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट आपका होना चाहिए। कैश आप बिल्कुल भी मत लेकर आइएगा, स्पेशली फॉर ट्यूशन फी। और लास्ट स्टेप जो आप लोगों को करना है एडमिशन के बाद, ये स्टेप बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट टाइम भूल गए थे, जिसकी वजह से वो अपग्रेडेशन नहीं करवा पाए थे। तो जब आपकी एडमिशन की सारी प्रोसेस हो जाएगी तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको कॉलेज वाले नहीं बताएंगे कि आपको ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन में टिक करना है। वो आपको आपकी जो भी आपकी प्रोफाइल है उसको ओपन करके अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, जो भी आपके पास है, सेम डे जाकर ही ओपन करके वहां ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन होगा। वो आपको अभी ही जब आप एडमिशन करवाएंगे उसी दिन करवा लो अपग्रेडेशन के लिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे फिर अपग्रेडेशन के लिए जो लिंक होगी वो एक्टिवेट नहीं होगी तो आपका अपग्रेडेशन नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, इस बात को खासकर ध्यान में रखिएगा कि आपको उस पर खुद क्लिक करना है। कब
कब करना है? एडमिशन लेने के बाद, घर पहुंचने के बाद आपको ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन जो ऑप्शन वहां पे टिक कर देना है और आप फिर नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। ओके, तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।